सोशिरो होंडा, जो बाद में होंडा मोटर कंपनी के मालिक बने। सोशिरो होंडा का सफ़र कभी भी आसान नहीं रहा। उनका बचपन एक गरीब ख़ानदान में गुजरा। वालिद की कम आमदनी की वजह से उन्हें बचपन में ही मेहनत करना पड़ी। सोशिरो ने छोटे मोटे काम किए, जैसे गाड़ियों की मरम्मत, ताकि अपनी तालीम जारी रख सकें। जब वो नौजवान हुए, सोशिरो का ख्वाब था कि वो एक कामयाब इंजीनियर बने। लेकिन जब उन्होंने इंजीनियरिंग की तालीम हासिल की तो उनके पास माली वसाइल की कमी थी। इस कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने रात रात भर काम किया। कभी कभी तो वो 2 या 3 मुलाजमतें किया करते थे। 1948 में उन्होंने अपनी पहली कंपनी कायम की, जो मोटरसाइकिल्स की तैयारी के लिए थी। इब्तदाई दिनों में उन्होंने खुद ही काम किया। जब मोटरसाइकिल की तैयारी में वक्त और मेहनत लगाई, लेकिन उनके सामने कई चैलेंजेस आए। पहला तो ये कि मार्केट में पहले से मौजूद ब्रांड्स का मुकाबला करना, ये बहुत ही मुश्किल था। कई बार उन्हें नाकामी का सामना करना पड़ा और उन्हें माली मसाइल का सामना भी करना पड़ा। सोशिरो ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी मसनूआत को बेहतर बनाने पर तवज्जो दी और अनोखे डिज़ाइन पर काम किया। कई बार उन्हें अपनी जेब से पैसे खर्च करने पड़े, लेकिन उन्होंने अपनी रवायात को नहीं छोड़ा। उन्होंने पहले अपने ख्वाब को हकीकत बनाने के लिए सख्त मेहनत की। 1958 में होंडा ने एक नई मोटरसाइकिल मुतारिफ़ कराई, जो कि बाज़ार में कामयाब हुई। ये एक मोटरसाइकिल थी जो तेज़, ताकतवर और सस्ती थी। इस कामयाबी ने होंडा को आलमी सतह पर बहुत मशहूर कर दिया। सोशिरो होंडा की कहानी हमें यह सबक सिखाती है कि सख्त मेहनत, अज़म और हौसले से कोई भी मुश्किल हालात का सामना किया जा सकता है। उनकी जद्दोजहद कामयाबी हमें यह सबक देती है कि ख्वाब देखना और उनकी ताबीर के लिए मेहनत करना कभी ख़त्म नहीं होता। हमारे चैनल पर ऐसा ही मोटिवेशनल कंटेंट अपलोड होता रहता है। अगर आपको ऐसी वीडियोस देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।